नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज बात हिंदी के एक ऐसे अद्भुत अनोखे पुरखे की जिसने दुनिया के 30 से अधिक भाषाओं पर अधिकार हासिल किया, 150 के आसपास किताबें लिखी, और किताबें भी किसी एक विषय पर नहीं बल्कि इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, साहित्य और यात्रा संस्मरणों के अगर लेखक के रूप में हम देखें तो हिंदी में यात्रा संस्मरण लिखने वाले पहले लेखक थे जिन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि यात्राएं करें और यात्रा संस्मरण लिखें। महापंडित राहुल सांकृत्यायन 1893 के अप्रैल महीने में आजमगढ़ के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। नाम रखा गया केदार पांडे। थोड़े बड़े हुए तो जैसा उस समय चलन था उनकी शादी की गई, लेकिन शादी की रात ही वो घर से भाग गए। जो फॉर्मल पढ़ाई जिसको कहते हैं, औपचारिक शिक्षा जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ मिडिल तक की हुई थी। घर से भाग कर पहुंचे वो बनारस। बनारस में कुछ गरीब छात्र रहते थे, उनके साथ रहकर शिक्षा दीक्षा शुरू की। वहां एक घटना ये हुई कि छपरा से एक महंत जी आए हुए थे। वो महंत जी इतना प्रभावित हुए राहुल से, उस जमाने में केदार, बालक केदार से इतना प्रभावित हुए कि अपने साथ अपने मठ में ले गए। उनका नाम रखा राम उदरदास, साधु राम उदरदास, और उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मठ में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली और हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा लेनी शुरू की। थोड़े बड़े हुए तो साधु जैसे यात्राएं करते हैं, उन्होंने यात्राएं करनी शुरू की और इसी यात्रा के सिलसिले में वो दक्षिण भारत के मद्रास पहुंचे। मद्रास जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। वहां जाकर उनको एहसास हुआ कि हिंदू धर्म ग्रंथ तो बहुत सारे शंकराचार्य ने खुद मूलतः तमिल में लिखे गए हैं। तो उन्होंने आसपास के जो ऐसी जगहें थी जहां ग्रंथ मिल सकते थे या तमिल की शिक्षा ठीक से हो सकती थी, वहां यात्राएं शुरू की और तमिल की बाकायदा शिक्षा ग्रहण की। तमिल लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों सीखा। इन धर्म ग्रंथों को पढ़ते समय ही उनको एहसास हुआ कि वर्तमान समय में जिस रूप में धार्मिक ग्रंथ पढ़े पढ़ाए जा रहे हैं, उनका व्यवहार किया जा रहा है, वो बहुत ठीक नहीं है। और वो आर्य समाज की तरफ हुए और इस तरह तमिलनाडु से आगरा आ गए। आगरा आके वहां आर्य समाज में वो शामिल हो गए और फिर पूरे जोर शोर से आर्य समाज की जो नई नई चीजें आ रही थी उनको पढ़ना शुरू किया। और इस पढ़ने में उनके समझ में आया कि उनको उर्दू और अरबी की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं आर्य समाज पंजाब में शुरू हुआ था, उसका बहुत सारा मटेरियल जो था वो उर्दू और अरबी में था। तो मौलाना महेश प्रसाद से उन्होंने उर्दू और अरबी सीखी। मौलाना शब्द पे चूकिए मत, चौंकिए मत। मौलाना का महेश प्रसाद से जो मेल है उससे चौंकिए मत, क्योंकि मौलाना तो एक डिग्री हुआ करती थी जो उस भाषा को उस स्तर तक जान जाए, पढ़ ले, वो एक डिग्री हासिल करता था। ये हमारा समय है जब मौलाना और अब्बा जान और इस तरह की तमाम सारी चीजें जो हैं उनको सांप्रदायिक बोलचाल में बदल दिया गया है। सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। खैर, उन्होंने जैसा मैंने बताया कि फारसी सीखी, उर्दू सीखी और आर्य समाज में काम करते थे। लेकिन देखिए, जो विद्रोही व्यक्ति होता है, जो सत्य के संधान के लिए निकलता है, जिसका उद्देश्य सत्य को हासिल करना होता है, उसके मटेरियल फायदे जो होते हैं उनको हासिल करना नहीं होता है, वो जरूरी नहीं है कि एक ही पंथ में जिंदगी भर रुक जाए। घर में जो माहौल था, राहुल को लगा कि, या कहें कि बालक केदार को ऐसा लगा कि वो माहौल सत्य के संधान की राह में बाधा है, तो वो बनारस आ गए। बनारस से उनको एक राह दिखी, वो महंत जी के साथ चले गए, साधु बन गए, राम उदरदास बन गए। वहां से तमिलनाडु गए, उनको लगा कि सत्य के संधान के लिए, धर्म के संधान के लिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए तमिल की आवश्यकता, उन्होंने तमिल सीखा।
लेकिन जब वहां से उनको लगा कि धार्मिक ग्रंथ आज जिस रूप में पढ़े पढ़ाए या व्यवहित किए जा रहे हैं वो गड़बड़ है, तो वो आर्य समाज में चले गए। लेकिन आर्य समाज के साथ काम करते हुए भी जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो वो बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। और एक बार बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए तो उन्हें लगा पाली सीखनी चाहिए। श्रीलंका गए, पाली सीखी। फिर पता चला कि बौद्ध धर्म के ढेरों खजाने जो हैं वो कश्मीर, तिब्बत और लद्दाख में हैं। पहुंच गए, कई बार कश्मीर गए, तिब्बत गए, लद्दाख तो कई कई बार गए। लद्दाख में उन्होंने देखा कि मोनेस्ट्रीज में लोग घंटा हिला रहे हैं और जो बेहद जरूरी बौद्ध स्क्रिप्ट्स हैं, ऐतिहासिक बौद्ध स्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियां हैं, वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। 22 खच्चरों पर बौद्ध पांडुलिपियां ला दी उन्होंने। और आप सोचिए, आज भी लद्दाख जाना कोई आसान काम नहीं है, तिब्बत जाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन 22 खच्चरों पर मैन्युस्क्रिप्ट्स लाद कर वो बनारस पहुंचे। वहां पर जो विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल जी थे उनको वो पांडुलिपियां सौंपी। और उनमें से कई पांडुलिपियां जिनको ये मान लिया गया था कि अब ये अनुपलब्ध हैं, वो दोबारा से पाठकों और विद्वानों के लिए उपलब्ध कराई। ये होता है ज्ञान की तलाश के लिए पागलपन जो राहुल के अंदर था। जब बौद्ध बने वो, तभी उन्होंने अपना नाम रखा था राहुल सांकृत्यायन, जो फिर आजीवन उनका नाम रहा। और मैंने बताया उन्होंने पाली सीखी बाकायदा। बौद्ध हुए तो ऐसा नहीं कि बस हो गए और कहीं किसी मोनेस्ट्री में जाके घंटा हिलाने लगे। पाली सीखी, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। जिन धर्म ग्रंथों को मान लिया गया था कि अब वो उपलब्ध ही नहीं है, उन धर्म ग्रंथों को खच्चरों पर बांध कर वापस ले आए, खच्चरों पर लाद कर वापस ले आए। लेकिन बौद्ध धर्म के साथ भी उनकी असहमति बनी। कहते हैं जब वो चीन गए थे बौद्ध धर्म के सम्मेलन में, वहां जब बड़े बड़े बैनर्स पे लिखा हुआ था बुद्ध हमारे पिता हैं, तो इस बात से सहमत नहीं हुए, बहस मुबाहिसे हुए और अंततः वो वाम पंथ की ओर उद्धृत हुए। हालांकि ये जो बौद्ध धर्म जब उन्होंने अपनाया और उसके लिए इतनी सारी यात्राएं की, उसी का प्रतिफल रहा कि उन यात्राओं के उन्होंने शानदार संस्मरण लिखे। तिब्बत यात्रा का तो अद्भुत संस्मरण है। मेरी तिब्बत यात्रा 3 खंडों में, कहीं मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। हिमाचल यात्रा के संस्मरण लिखे, श्रीलंका यात्रा के संस्मरण लिखे, और पहले हिंदी के लेखक थे जिन्होंने यात्रा संस्मरण लिखे। फिर जैसा मैंने बताया वो कम्युनिस्ट हो गए। और जब कम्युनिस्ट हुए तो उस दौर में हुए जब कम्युनिस्ट पार्टी लीगली बैन थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना ही अपने आप में अपराध घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। तो अपनी किसी सुविधा के लिए, कुछ पाने के लिए वो नहीं गए। उनका भरोसा जगा, जो अध्ययन किया उनको लगा कि नहीं, वामपंथी इस समय समाज और समय की मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार है, तो वो वामपंथी हो गए। जेल भी गए, आजादी की लड़ाई में जेल भी गए, किसान आंदोलनों में हिस्सा लिया, लेकिन लिखना लगातार जारी रखा। उनकी कुछ जरूरी किताबों के नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। जैसे वोल्गा से गंगा तक अक्सर बात होती है, मानव समाज के विकास का अद्भुत इतिहास है वोल्गा से गंगा तक। अगर आप हिंदी के पाठक हैं और आपने वोल्गा से गंगा तक नहीं पढ़ा है, तो मेरी बात मानिए कि आपसे कुछ छूट गया है। उसको ढूंढ कर आज ही पढ़िए, मंगाकर आज ही। अगर दर्शन में आपकी रुचि है तो दर्शन दिग्दर्शन, राहुल सांकृत्यायन के दर्शन दिग्दर्शन एक ऐसे विद्यार्थी के लिए, एक ऐसे पाठक के लिए जिसने दर्शन की विधिवत दीक्षा नहीं ली है, जिसने फिलॉसफी किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी है, उसके लिए समझिए एक शानदार टेक्स्ट बुक है। दुनिया के सारे दर्शन, चाहे वो पश्चिम में विकसित हुए हों, चाहे इस्लाम का दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे टिपिकल भारतीय दर्शन हो, वेदांत हो, जितने भी दर्शन हैं, उन सभी दर्शनों के अंतर संबंधों और उन सभी दर्शनों के बारे में इतनी सरल और सहज भाषा में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, जितना आज कल्पना करना भी मेरे लिए मुश्किल होता है। मध्य एशिया का इतिहास, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उनके पहले मध्य एशिया के इतिहास पर कम से कम हिंदी में कुछ उपलब्ध नहीं था। 2 खंडों में उन्होंने मध्य एशिया का इतिहास लिखा
आज भी उसको पढ़ के बहुत कुछ सीखा जाना जा सकता है। गद्य के मजे लेने हैं तो सिंह सेनापति जैसा उपन्यास पढ़िए, मार्क्स की जीवनी, लेनिन की जीवनी उन्होंने लिखी है, उसे पढ़िए। भागो नहीं दुनिया को बदलो जैसी किताब उन्होंने लिखी है। दिमागी गुलामी के एक किताब का शीर्षक है उनके, जिसको पढ़ते हुए जानते हैं कि कैसे जब आप रूढ़ हो जाते हैं, जब सत्य का संधान छोड़ देते हैं, किसी के अंधभक्त हो जाते हैं, तो आपका दिमाग गुलाम हो जाता है, नए आइडियाज आने बंद हो जाते हैं। तो विपुल साहित्य है राहुल सांकृत्यायन का, अब तो कई कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। लेकिन एक जरूरी बात, 30 भाषाएं लगभग उनको आती थी, उनमें 12-13 भाषाएं ऐसी थी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, ये सब ऐसी भाषाएं थी जिनमें वो पूरे अधिकार के साथ लिख भी सकते थे, बोल भी सकते थे। लेकिन लिखने के लिए उन्होंने जो भाषा चुनी, वो भाषा उनकी अपनी मातृभाषा थी, हिंदी। आज जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हिंदी में उन्होंने ये कर दिया, हिंदी में उन्होंने वो कर दिया, उनको देखना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन ने किस तरह अपने समय में हिंदी पाठकों का एक बड़ा वर्ग तैयार किया, जो न केवल साहित्य पढ़ने वाला था, बल्कि ऐसा भी था जो इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, ट्रेवलॉग, ये सारी चीजें पढ़ता था। बल्कि मैं कहूं कि हिंदी समाज को, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया उन्होंने। हिंदी में वो चीजें लेके आए जो पहले थी ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत की कि हमारे साहित्य के अद्भुत पुरोधा, इसीलिए उनको महापंडित कहा गया, महाविद्वान कहा गया, इतनी भाषाओं के ज्ञानी, इतने विषयों के ज्ञानी। 70 साल का जीवन था, जिसके आखिरी 1.5 साल तो स्मृति लोप हो गया था, बोल भी नहीं पाते थे, जेल गए, इतनी यात्राएं की, सब कुछ किया, उसके बावजूद 150 के आसपास किताबें लिखी, और हल्की फुल्की नहीं, शानदार किताब। लेकिन एक मजेदार किस्सा सुनाए बिना ये बात खत्म नहीं। जब देश आजाद हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की कि राहुल सांकृत्यायन को किसी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाए, कहीं वो प्रोफेसर हो जाए। लेकिन किसी हिंदी यूनिवर्सिटी ने, बल्कि मैं कहूंगा किसी भी हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी ने उनको अपने यहां प्रोफेसर बनाने लायक इसलिए नहीं समझा क्योंकि उनके पास डिग्री, जो औपचारिक शिक्षा की डिग्री थी, वो तो महज मिडिल थी, उनके पास पीएचडी नहीं थी। जबकि रूस की लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी और श्रीलंका की एक यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपने यहां बाकायदा सम्मान पूर्वक बुलाकर प्रोफेसर की कुर्सी दी। ये दुर्भाग्यजनक है कि इतने बड़े विद्वान को न केवल हम भूल चुके हैं, उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे थोड़ा बहुत याद करने के अलावा हम उनको कभी याद नहीं करते, बल्कि हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में उनके नाम की कोई पीठ नहीं, उन पर शोध नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये पाठकों का प्यार है कि आज भी उनकी किताबें आपको आसानी से, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, वहां मिल जाएंगी, लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी, और अक्सर किताब की दुकानों पर भी मिल जाएंगी। तो आज के दिन हिंदी दिवस की तमाम औपचारिकताओं के बीच अपनी भाषा के एक ऐसे पुरखे को, अपनी भाषा के एक ऐसे पुरोधा को याद कीजिए जिसने हमारी भाषा को समृद्ध किया, और जिसने सिर्फ लिखा ही नहीं, अपने समय और समाज के तमाम सारे आंदोलनों में हिस्सेदारी की, जिसने बताया कि असल में बोहेमियन होना क्या होता है। तो बस इतनी सी बात के साथ महापंडित राहुल सांकृत्यायन को याद करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, आप सबको हिंदी दिवस की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।